अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज तोशाखाना केस के अंदर एक बड़ा अहम मरहला था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपना 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन इमरान खान है उनकी लीगल टीम का हिस्सा अली बुखारी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, इमरान खान ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, मुद्दा मेन पॉइंट क्या बताया है, क्या चाहते हैं इस वक्त? देखें जी, ये कल की डेट में 35 सवाल जो हैं वो दिए गए थे हमें 342 की CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी की स्टेटमेंट क्वेश्चन दिए गए थे ताकि हम अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। उस पर इमरान खान साहब ने आज 35 सवालों के जवाब जो हैं वो कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने 1 बाय 1 उनको एड्रेस किया। जो ऑनरेबल कोर्ट के स्टैनो साहब उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड कर रहे थे और उन्होंने जो क्वेश्चन दिया उसका कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देने के बाद उन्होंने 1 बाय 1 उसको एड्रेस किया। जो टेक्निकल पॉइंट्स थे, जो लीगल एम्बिग्विटीज़ थी, जो जितनी चीज़ें भी हमने ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन आई उसके अंदर और एग्जामिनेशन चीफ के अंदर, उन सब को जो है उसके अंदर किया गया, वापस उन्होंने अपने रिप्लाई के अंदर रिप्रोड्यूस किया। और लास्टली ये कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी डिफेंस एविडेंस भी प्रोड्यूस करूँगा। जी तो सर ये बताएं कि अब क्योंकि जिस तरह से जज हमायूं दिलावर इस केस को लेकर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो फेसबुक पोस्टें आई, फिर उसके बाद जज हमायूं दिलावर ने उसकी तस्दीक की, तो अब क्या लगता है कितने दिन का टोटल प्रोसेस रह चुका है? देखें, प्रोसेस लीगली स्पीकिंग तो अगर 342 की स्टेटमेंट हो जाती है और डिफेंस एविडेंस आ जाती है तो डिफेंस एविडेंस के एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, क्रॉस होने के बाद आर्गूमेंट्स होंगे। बिल्कुल। अगर अगर डिफेंस एविडेंस ना होती तो फिर उसके अंदर ये होता कि आप जो आर्गूमेंट्स हैं उसके लिए हो जाता और दोनों पार्टी के आर्गूमेंट्स सुन के तो कोर्ट डिसाइड कर देते। सो अब डिफेंस एविडेंस है, सुबह की डेट रखी हुई है डिफेंस एविडेंस की विटनेसेस लिस्ट देने के लिए और देन उसके बाद वो कॉल अप होंगे, तो इट टेक्स टाइम। आप लीगल टीम का हिस्सा हैं, कितने विटनेस हैं इमरान खान के पास? सर अभी ये नहीं पता जी, कंफर्म खान साहब ने कोई अपने जो गवाह हैं वो बताएंगे उसके अंदर और देन डिस्कस होगा। अभी तक उसकी मेरे पास फिगर नहीं है जी। तो जिस तरह से इमरान खान कह रहे हैं कि जो उस वक्त के जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने तोहफे बेचे, इमरान खान ने खुद तोहफे नहीं बेचे, बल्कि दूसरी जानिब जो रेफरेंस आया, रेफरेंस में बज़ाहिर यही कहा गया कि इमरान खान ने तोहफे बेचे हैं। देखिए, ये तो अब रिकॉर्ड की बातें हैं ना, जो रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो तो खुद ही बोल रही हैं। आप उसमें तो किसी की मेरे बताने या आपके बताने की पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर है रिकॉर्ड का कि सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई ना, बेसिकली उसी पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसी के ऊपर एग्जामिनेशन इन चीफ आया, उसी के तहत क्वेश्चन इनपुट किए गए, उसी के तहत स्टेटमेंट आई। सो उसके ऊपर तो जो है रिकॉर्ड खुद बोलेगा उसकी तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 गवाह पेश किए गए हैं, उन गवाह के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, 2 विटनेसेस थे, इसके ऊपर लीगल एम्बिग्विटीज़ तो थी। डे फर्स्ट से जो है उनके सिग्नेचर्स के ऊपर, उनको कंप्लेंट फाइल करने की अथॉरिटी के ऊपर, जी अथॉरिटी उनके ऊपर, देन उसके बाद मेंटेनेबिलिटी का इशू था कि ये मेंटेनेबल यहाँ पर थी या नहीं। ये सारी क्वेश्चन हुए, ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं हुए, देन हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहे। उसके अंदर ड्यूरिंग पेंडेंसी ट्रायल शुरू हो गया और ट्रायल आज तक पहुँच गया और अभी वो इसी केस से रिलेटेड पता आपको कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सो ऑब्वियसली देखते हैं सुबह उसके अंदर क्या डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो है वो जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो मैटर करेगा। सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है जी, तवक्कुआत तो हैं डेफिनेटली। आला अदलिया पाकिस्तान की, हमें अदालत आलिया, अदालत उज़्मा से और लोअर कोर्ट से भी हमेशा तवक्कुआत रही हैं, क्योंकि हमेशा जो है वो जस्टिस प्रिवेल करता है और वी डू रिस्पेक्ट द कोर्ट्स। कहते हैं जज नहीं बोलते, उनके कलम बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, मैं रात को सोच रहा था कि एक केस था जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का नाम से दिया जाता है। 1979 में वो केस आया। अब वो केस आज तक किसी कोर्ट में कोड नहीं किया जाता। तो आई होप कि इस तरह की प्रेसिडेंट्स नहीं बनाई जाएंगी और हमेशा जो है वो हक और कानून की सुपरमेसी की बात की जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, आपने जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा है उनकी भी गुफ्तगू सुनी। आज बड़ा एक अहम मरहला था कि इमरान खान की तोशाखाना के अंदर समाअत हुई है और ये समाअत तकरीबन 2.5 से 3 घंटे रही है। इसमें सबसे पहले ये देखा जा रहा था कि क्या आज इमरान खान अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिर जो अदालत है वो उस पर फैसला सुनाएगी और 5 अगस्त से पहले इस केस का फैसला हो जाएगा, यानी कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो बेसिकली उनको नाअहल कर दिया जाएगा। बेसिकली पर्सपेक्टिव ऐसा बनाया जा रहा था कि इस तरह से है, लेकिन आज जो इमरान खान ने एक पत्ता खेला है कि वो अपने गवाह अब सामने लेकर आएंगे, उन गवाह पर उनके बयान रिकॉर्ड होंगे, फिर उसके बाद उन पर जिरा होगी। यानी कि ये हम अब कह सकते हैं कि जो 5 अगस्त तक नाअहली का मामला था वो अब टल चुका है कि अब चीज़ें जो है वो आगे लेकर चली जाएंगी कि अब क्योंकि 5 अगस्त तक तो बेसिकली कल जो पीटीआई की लीगल टीम है वो
गवाहान की लिस्ट देगी कि ये गवाह हैं, फिर उनके बाद उनके बयान होंगे, फिर उसके बाद उन पर जिरा होगी और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर क्या फ़ैसला आता है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि तोशाखाना केस का जो बेसिकली ये कहा जा रहा था कि 3 से 4 दिन के अंदर फ़ैसला आ जाएगा, वो फ़ैसला टल चुका है। अब 5 अगस्त तक जो है वो जज साहब के पास टाइम है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बाद उनकी भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने के अंदर इस कोर्ट की छुट्टियाँ हो रही हैं और जज हुमायूं दिलावर साहब का अर्जेंसी में नाम डाला गया था, लेकिन वो भी 5 अगस्त के बाद फिर चले जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन करती है। फिर जो है वो 5 से 6 दरख्वास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग हैं, वो भी तोशाखाना के हवाले से देखनी होंगी। अब आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।